सभी आत्मिक स्नेही मित्रों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं और आज पुनः आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं एक छोटी सी रचना लेकर के। और उस रचना का शीर्षक है मर्द की व्यथा। निश्चित मैं समझता हूं कि यह जो व्यथा है, कथा है, निश्चित कहीं न कहीं आप अधिकांश लोगों के जीवन में भी इस प्रकार की बातें प्रभावी होंगी। तो लीजिए, उस रचना का शीर्षक है मर्द की व्यथा। तो मर्द बेचारे की बयां करूं मैं क्या क्या व्यथा, मर्द बेचारे की बयां करूं मैं क्या क्या व्यथा घटती है जीवन में उसके जो यदा कदा, घटती है जीवन में उसके जो यदा कदा, क्योंकि उसके जीवन में कई बार कई प्रकार की घटनाएं होती हैं और कई प्रकार की परेशानियां होती हैं। तो घटती है उसके जीवन में जो यदा कदा, कभी पारिवारिक जवाबदारियों से रहा दबा, और ये घटना नहीं हो सकती, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि जवाबदारियां तो हर किसी को निभानी पड़ती हैं। तो निश्चित ही कभी पारिवारिक जवाबदारियों से रहा दबा, तो कभी छाई रही परेशानियों की काली घटा, कभी पारिवारिक जवाबदारियों से रहा दबा, तो कभी छाई रही परेशानियों की काली घटा। परेशानियां भी जीवन में आती हैं, निश्चित ही बहुत सारी दुखद बातें हैं। अरे ऐसी ही तो है मर्द के जीवन की कथा, ऐसी ही तो है मर्द के जीवन की कथा, क्योंकि एक तरफ जवाबदारियां हैं, दूसरी तरफ बहुत सारी परेशानियां हैं जो काली घटा बन करके छाई रहती हैं। तो आगे निश्चित ही जो कथा का क्रम आता है वो बचपन से प्रारंभ होता है। तो बालपन में कभी सोचा नहीं क्या होता है हानि या नफा। बालपन में, क्योंकि बचपन है, उस समय ध्यान नहीं रहता कि किससे से लाभ होगा, किससे हानि होगा, इससे कोई ध्यान नहीं रहता है और न ही इसकी तरफ ज़्यादा मनन करने की कोशिश करता आदमी। बालपन में कभी सोचा नहीं क्या होगा हानि और नफा। पढ़ने की जब आई बारी, पढ़ने की जब आई बारी, क्योंकि बचपन में और जब तक पढ़ने की एक उम्र होती है, तो पढ़ने की आई जब बारी, तो पढ़ते पढ़ते रोज थका। और निश्चित ही थकना तो नहीं चाहिए, क्योंकि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, पढ़ना भी जरूरी है, तभी आगे जीवन में कुछ कर पाओगे। तो निश्चित ही, लेकिन फिर भी कहीं जब दबाव होता है, तो पढ़ने की जब आई बारी, तो पढ़ते पढ़ते रोज थका। अब पढ़ लिख कर फिर नौकरी की चिंता में फंसा, और पढ़ भी लिया, लिख भी लिया, अच्छी डिग्री भी ले ली, ट्रेनिंग भी कर दी, कई प्रकार की जो उसकी हैसियत है उसके अनुसार उसने जो है सारी अपनी पढ़ाई पूरी कर दी। लेकिन उसके बाद नौकरी की चिंता कि कहीं रोजगार मिले, कहीं कोई व्यवसाय मिले जिससे कि अपना जीवन यापन हो सके। तो पढ़ लिख कर फिर नौकरी की चिंता में फंसा। लगी नौकरी तो शादी ब्याह की चिंता ने डसा, और नौकरी लग गई। और नौकरी चाहे सरकारी है, प्राइवेट है, या किसी कंपनी में है, या अपना ही कोई व्यवसाय है, किसी न किसी तरीके से अपने रोजगार जिससे कि आमद का स्रोत खुले, ऐसे लगी नौकरी तो शादी ब्याह की चिंता में ने डसा। हुई शादी तो, अब शादी भी हो गई। अब उसके बाद हुई शादी तो औरत की आवश्यकताओं में दबा। और निश्चित ही शादी के बाद जहां एक सिंगल आदमी था, या माँ थी, बाप थे, बच्चे थे, अन्य सारे परिवार वाले, एक संख्या और बढ़ गई परिवार में। तो निश्चित ही विशेषतः जिसके साथ शादी होती है उसी की ज़्यादा जवाबदारी है कि उसका लालन पालन, उसकी सुख समृद्धि और उसकी आवश्यकताओं की पूरी करे। तो यदि रोजगार है तो कोई दिक्कत नहीं, जो रोजगार नहीं है तो कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकताओं के अनुसार कहीं पूर्ति नहीं होती तो दबना पड़ेगा, ही स्वाभाविक है। तो हुई शादी तो औरत की आवश्यकताओं में दबा।
एक तरफ माँ तो दूसरी तरफ पत्नी की सुनता रहा। अब ये सबसे दुखद पहलू है और विपरीत जो विडंबना है जीवन की। पत्नी और माँ, इन दोनों के बीच में मर्द जो है, जो लड़का है जिसकी शादी हुई है, बच्चा है, उसको बहुत ज़्यादा नैतिक परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। निश्चित ही यदि माँ और पत्नी में, दोनों में, सास और बहू में आपस में तालमेल रहता है तो निश्चित ही काफ़ी सुख समृद्धि का एक अवसर मिलता है। यदि आपस में तालमेल नहीं बन पाता तो कहीं ना कहीं बीच का जो मर्द है तो उससे कहीं ना कहीं पीड़ा होती है। वो अगर औरत की तरफ ज़्यादा मुड़ता है तो निश्चित माँ नाराज़ होती है, और माँ की तरफ ज़्यादा बातें सुनता है तो निश्चित ही औरत नाराज़ होती है। तो आप आखिर वो किस तरफ है, ये बड़ी दोनों पार्टों में फंसा हुआ रहता है। तो निश्चित एक तरफ माँ तो दूसरी तरफ पत्नी की सुनता रहा। अपने बारे में भी सोचो, और इस अंतर्द्वंद में, इसी परेशानी में अपने बारे में भी सोचो। इसका कभी मौका ही नहीं मिला, इसका कभी मौका ही नहीं मिला। क्योंकि अब बात आगे क्या बढ़ती है, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो बच्चों को योग्य बनाने में ही जीवन खपाता रहा। अब बच्चे ही क्या, अन्य सारे परिवार के जो अन्य सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं, उनके योग्य बनाने में, तो उनको कहीं ना कहीं सुयोग्यता, कहीं जीवन उनका सुखमय हो जाए, इसकी ही आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ही जीवन को खपाता रहा। कहते हैं क्योंकि बच्चों को योग्य बनाने में ही जीवन खपाता रहा, हुई परेशानी तो सदा अकेले ही सहता रहा। और यदि इस बीच कोई परेशानी अपने को हुई तो अकेले ही सहता रहा। किसी को बोलना तो चाहे लेकिन इसलिए नहीं बोल पाता है क्योंकि अगर अपने दुख दर्द दूसरे को बताएं तो हो सकता है वो भी परेशान हो, इसलिए वो अपने अंतर मन में ही अपने दुख को छुपाए रखता है। तो हुई परेशानी तो अपने आप अकेले ही सहता रहा। मर्द की परेशानी का नहीं है किसी को कुछ भी पता, और मर्द की परेशानी का नहीं है किसी को कुछ भी पता। निश्चित ही मर्द को क्या परेशानी होती ये तो अंतर मन में वही मर्द ही समझता है। क्योंकि लड़का अपना शौक पूरा करने पर ही अड़ा। लड़का तो क्योंकि वो जवान है, उसको तो अपनी शौक पूरी करनी है। क्योंकि लड़का तो अपनी शौक पूरा करने पर ही अड़ा, तो परिवार बार बार बिना बात हो जाता है खपा। और परिवार, उसमें पत्नी है या अन्य जो भी सदस्य हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बात का अलग तरीके से उसको लेकर के तो हो सकता है कहीं खपा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो इससे काफ़ी परेशानी होती है। पर तो परिवार बार बार बिना बात हो जाता है खपा। और मुखिया होने के नाते, क्योंकि मर्द मुखिया होता है, और निश्चित ही हर जगह मर्द ही तो नहीं पर औरतें भी आज की तिथि में मुखिया हैं, वो भी अपने परिवार को बेहतर तरीके से चला रहे हैं। लेकिन मर्द की अपनी कुछ परेशानियां होती हैं, तो यदि अगर मर्द है तो निश्चित ही मुखिया होने के नाते सबकी ज़रूरतों को पूरा करने में ही लगा रहा, और मुखिया होने के नाते सबकी आवश्यकताओं को पूरा करने में ही लगा रहा। तो इतना जब लगातार जवाबदारियों को पूरा करने में ही लगा रहा, तो कब बुढ़ापा ने घेर लिया, कब इस शरीर में बुढ़ापा आ गया, कब बुढ़ापा ने घेर लिया, इसका तो पता ही नहीं चला। और उम्र तो लगातार चलती रहती है, बढ़ती रहती है, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। तो कब बुढ़ापा ने घेर लिया इसका तो पता ही नहीं चला। और फिर कभी जब बुढ़ापा होता है तो निश्चित ही उसके बाद शरीर की सारे वो अंग शिथिल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कभी दांत दर्द है, कहीं हाथ दर्द है, कभी कान दर्द है, कभी आँख दिखना कम हो जाता है, कहीं बाल झड़ना, तो ये सारी कमर दर्द, ये सारी चीज़ें होने एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो देखो क्या हो रहा है, कब बुढ़ापा ने घेर लिया इसका तो पता ही नहीं चला। और फिर
कभी दांत पिड़ा तो कभी कमर का दर्द बढ़ा। कभी दांत पिड़ा हुई, दांत में भयानक दर्द होता है, और कभी जो है कमर दर्द बढ़ जाता है, कभी कमर दर्द बढ़ा। और फिर कभी किसी ने बूढ़े के दर्द को नहीं समझा, और फिर भी इसके बावजूद भी कभी भी सभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगातार लगे हुए हैं कि मेरी आवश्यकता पूरी होनी चाहिए या मेरी ये सुविधा पूरी होनी चाहिए। लेकिन मर्द को कितनी परेशानी हो रही है इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं। फिर भी कभी किसी ने बूढ़े के दर्द को नहीं समझा। तो ये कुछ पहलू हैं जो बिंदु हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो कहते हैं मर्द के जीवन की है यह दर्द भरी कथा, मर्द के जीवन की है यह दर्द भरी कथा। कुछ एक मर्दों के जीवन में घटती है जो सदा, कुछ एक मर्दों के, सभी के लिए तो नहीं बोल सकता है, क्योंकि कई सौभाग्यशाली हैं जिनके जीवन में किसी भी प्रकार से कोई विपरीत परिस्थितियां नहीं है, और बच्चे अनुकूल हैं, सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं, स्वास्थ्य भी अनुकूल है, स्वास्थ्य में भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वो तो उसके कर्मों पर आधारित है, उसका सौभाग्य है, उसके प्रभु की कृपा होती है। तो निश्चित ही अगर किसी को तो, लेकिन उसमें से कुछ एक मर्दों के जीवन में घटती है जो सदा। और अंत में आप सब लोगों से अनुरोध भी है, निवेदन है, और सच्चाई ये कहता हूँ कि मर्द के अनकहे दर्द को समझने का प्रयास करना जरा। और मर्द ही नहीं बल्कि बुजुर्ग जो महिला है, माँ है, दादी है, तो उन सब के, बुजुर्ग माँ है, दादी है या दादा है, पिताजी हैं, तो उनके कुछ न कुछ जो है जो उनके द्वारा, सपनों के द्वारा व्यक्त नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन उनको स्वयं महसूस करके, या यदि वो किसी समय अपने दुख दर्द को महसूस करा भी देते हैं, व्यक्त भी करते हैं, तो अवश्य ध्यानपूर्वक सुनिए और उस पर मनन करें ताकि उनका कुछ दुख हल्का हो सके। तो निश्चित आज की पीढ़ी को ये इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचना जरूरी है। तो कहते हैं मर्द के अनकहे दर्द को समझने का प्रयास करना जरा, होगा यही गुलदस्ता, और होगा यही गुलदस्ता सुखद जीवन की औषधियों से भरा, और होगा यही गुलदस्ता सुखद जीवन के औषधियों से भरा। क्योंकि उसको दवाइयाँ दो या कुछ खाना पीना बेहतर दो या ना दो, लेकिन अगर खुशी से, प्रेम से उसके साथ दो शब्द बोल दे, उसके साथ मिल बैठ करके बातें कर दे, तो निश्चित ही वही उसके लिए दवाइयाँ हैं, वही औषधि हैं। तो मर्द के अनकहे दर्द को समझने का प्रयास करना जरा, होगा यही गुलदस्ता, वही गुलदस्ता। आप फूलों का गुलदस्ता कुछ भी दे दे, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आपने प्यार से दो शब्द बोल दे और उनके दुख दर्द को समझने का प्रयास कर दिया, तो निश्चित ही सुखद जीवन की औषधियों से भरा यही गुलदस्ता होगा। होगा यही गुलदस्ता सुखद जीवन की औषधियों से भरा। तो ये अपने बड़े बुजुर्गों, चाहे ये मर्दी पर केंद्रित है, इसलिए मैं मर्द की ज़्यादा बात कर रहा हूँ, लेकिन यही बातें औरत के लिए भी है। और औरत पर भी जब इस प्रकार की कोई समस्या आती है, हर वृद्ध माता होती है, दादी होती है, अपने परिवार का कोई जागरण होता है, तो उसके प्रति आपकी संवेदनाएं बिल्कुल जागृत होनी चाहिए। और यदि आपकी संवेदना बुजुर्गों के प्रति जागृत हैं, तो निश्चित ही वह परिवार सुख समृद्धि से संपन्न बना रहता है। और मर्द की ये बचपन से लेकर, बालपन से लेकर मैंने वृद्धावस्था तक की जो एक कहानी है, मुझे लगता है कि शायद आप सब लोगों के जीवन में कहीं न कहीं ये बातें अवश्य आती होंगी, और जहाँ भी आपको अच्छी लगी होगी तो निश्चित अपने कमेंट्स के द्वारा मेरा जो है उत्साहवर्धन अवश्य करेंगे। और यदि आपका इसी प्रकार मुझे प्यार मिलता रहेगा, स्नेह मिलता रहेगा, आशीर्वाद मिलता रहेगा, तो निश्चित मैं पुनः आप सबके सामने बहुत अच्छी कथा पुनः लेकर के आऊँगा। वैसे ये कथा जहाँ तक मैं बताऊँ, ये हमारी जो है कविता पटियाला से छपने वाली राष्ट्रीय साहित्य संकलन है, उसमें भी ये छपी है। काव्यार्जन उसका नाम है।
तो ये निश्चित ही आप अधिकतर जिनको भी ये संकलन मिला होगा, अखिल भारतीय स्तर पर ये जो है प्रकाशन गया है, तो पढ़ा होगा आपने, और पढ़े आप ध्यान से सुने, मनन करें, और जहाँ तक हो सके अपने बड़े बुजुर्गों का उससे ध्यान रखें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों से पुनः आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।